हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है बेबस मुस्लिम अवाम और अफगानिस्तान में भूख का डेरा बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट खुर्शीद नदीम। अफगानिस्तान में फूल जैसे बच्चे मौत की वादी में उतर रहे हैं। जहां अनाज उगता था, आज वहां भूख की फसल खड़ी है। अफगानिस्तान का खरबूजा यहां आता तो लोग उसकी तरफ लपकते थे। उसकी मिठास ऐसी कि होंठ सिल जाएं। एक खरबूजा ही क्या, समरात की ऐसी बहुतात के सुभान अल्लाह। तालीम, तहजीब, अनगिनत मसाइल थे, मगर भूख न थी। अब क्या है? वालिद अपनी बेटियों का सौदा कर रहा है कि उनको खिला सकता है, न खुद खा सकता है। सरहद बंद है, पाकिस्तान से राब्ता कट चुका। एक अनदेखी फसील है जो खड़ी हो गई है। बहरान के इन लम्हात में अफगान हुकूमत कहाँ है? इमारत इस्लामी की क़यादत क्या कर रही है? उसकी तरजीहात क्या हैं? पाकिस्तान में गिरती लाशें इस सवालों का जवाब दे रही हैं। पाक फौज और पुलिस के शोहदा इसका जवाब हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के असलहा बरदार जंगजू इसका जवाब हैं। अफगान हुकूमत गैरत और अना की जंग लड़ रही है। वो अपने शहरियों के लिए भूख के बदले दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रही है। वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के मंसूबे बना रही है। अपने तईं इस्लाम का बोलबाला कर रही है। इसके पास ये फुर्सत नहीं कि वो अपने शहरियों की भूख का इलाज तलाश करे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग मर जाएंगे। मरेंगे तो शहादत के मनसब पर फाइज हो जाएंगे। उन्हें अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके लिए जन्नत अर्ज़ां कर दी। महल्लात और हूरें उनका इंतजार कर रही हैं। खानदानी मंसूबा बंदी उनके मसलक में हराम है। 10 मरेंगे तो 20 पैदा भी होंगे। और ये ईरान है। अवाम बेयकीनी की फिजा में जी रहे हैं। महंगाई है कि काबू में नहीं। हम जानते हैं कि इसकी मंजिल इफलास और भूख है। इसमें क्या शुबा है कि ईरान को जारहियत का सामना था। इसको दिफा का हक था और इसने ये हक खूब इस्तेमाल किया। सबने इस जुर्रत व शजाअत पर दाद के फूल बरसाए। ईरान की फतह के लिए दस्ते दुआ बुलंद किए। सिफारती महाज पर दोस्त सरगर्म हुए। खुदा खुदा करके वक्फा आया। अमरीका की ताकत का भरम टूट चुका। इसके साथ मगर ईरान का नुकसान भी कम नहीं हुआ। आज इस जंग से निकलने की सूरत पैदा हो रही है। ईरान के लिए मौका है कि वो इस वक्फे से फायदा उठाए और सुलह की तरफ माइल हो। अमरीकी जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज दुनिया इसके साथ खड़ी है। इसकी क़यादत मगर क्या सोच रही है? इसकी तरजीह क्या है? इसकी हिकमत अमली में महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम कहाँ हैं? इसे चंद किलो यूरेनियम अजीज है या अवाम का मुस्तकबिल? अब पाकिस्तान की सुनिए। अल्लाह का शुक्र है हम बहुत सौ से बेहतर हैं, मगर क्या हम मजीद बेहतर नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो रुकावट क्या है? एक सूबे के वजीर आला ने शदीद गर्मी में अवाम को तपती सड़क पर बिठाए रखा। हुकूमत का मामला ये है कि अक़वाम आलम में सालिफी के मनसब जलीला पर फाइज है, मगर एक कैदी से मुलाकात का मसला हल करने पर कादिर नहीं है। अदालत अब कचहरी है। अवाम को इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। कराची में मंशियात फरोशी के जुर्म में एक खातून गिरफ्तार है। अब तक की मालूमात के मुताबिक वो अनगिनत नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर चुकी। मीडिया कई दिनों से चीख रहा है। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, इस मुकदमे का क्या फैसला होगा? 100% का जवाब था, कुछ नहीं होगा, ये रिहा हो जाएगी। अगर इस पर बात की जाए तो आम आदमी भी मुकदमात के बेशुमार हवाले ले आता है। फलां का क्या हुआ? क्या फलां को सजा मिली? सोशल मीडिया के सफ़हात पलटिए तो अहले दानिश इन मसाइल में उलझे मिलेंगे जिनका जिंदगी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हाल ये है कि मजहबी मामलात पर बात हो रही है और एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। ये मिसालें बता रही हैं कि मुस्लिम दुनिया की क़यादतें और अवाम दोनों इखलाकी और फ़िक्री तौर पर अपाहिज हैं। फ़िक्री माजूरी के सबब वो ये नहीं जान सके कि अपनी तरजीहात का तयन कैसे करें। इखलाकी कमजोरियां उन्हें शख्सी मफादात से बुलंद नहीं होने देती। अक्ल का काम जज्बात से लेते हैं। मजहब जो इखलाक सिखाता उसे उन्होंने असबियत बना दिया है। मजहब तज़किये का मौजू नहीं, ग्रोही तशख़्ख़ुस का इजहार है। अब कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? इस फिक्री और इखलाकी जवाल के असबाब बेशुमार हैं। अहले सियासत व हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि अवाम उनकी तरजीहात में कहीं नहीं। उनकी पहली तरजीह ग्रोही व शख्सी मफादात हैं। दूसरी तरजीह रियासत है। रियासत के नाम पर उनके नज़दीक अवाम को तंग करना जायज़ है। अगर कौमी मफाद के लिए अवाम को घंटों सख्त गर्मी में सड़कों पर रोलना पड़े तो उनके लिए ये कोई मसला नहीं।
شہر میں ایک تقریب ہوتی ہے اور آدھی آبادی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اہل دانش کا معاملہ بھی یہی ہے۔ عوام کی زندگی اور مفاد سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ مذہبی رہنماؤں کو بھی اس سے کچھ غرض نہیں کہ وہ جس مذہب کا علم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے امید کا اور نشاط کا پیغام ہے یا وحشت اور خوف کی علامت۔ اگر افغانستان میں حکومت کی ترجیح عوام کی فلاح و بہبود ہوتی تو کیا ان کی حکمت عملی وہی ہونی چاہیے تھی جو اب ہے؟ اگر ایران کی قیادت عوام کی طرف دیکھتی تو کیا ان کے مستقبل پر یورینیم کو ترجیح دیتی؟ ریاست کے مناصب پر فائز گروہوں نے ایک بیانیہ بنا رکھا ہے۔ جذبات کو مشتعل کر کے عوام کو اس کا اسیر بنایا جاتا ہے۔ جن کے پاس یہ نہیں وہ کلٹ یا مذہب کے نام پر عوام کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ مسلم ریاستوں کے معاملات اگر ایسے ہی رہتے ہیں اور امکان بھی اسی کا ہے تو مجھے ان کے مستقبل کے بارے میں تشویش ہے۔ غربت، افلاس اور بھوک اسی طرح پنپتی رہے گی اور ہم خود ساختہ تصورات کا علم اٹھائے خود کو فاتح قرار دیتے رہیں گے۔ ہر بات روا ہے، ہر موضوع پر بات ہو سکتی ہے۔ سوال مگر یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ عوام کے لیے خوشحالی اور امن یا اضطراب اور بے یقینی؟ اس وقت سیاسی قیادت کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مسلم ممالک کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اہل اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کو اپنی حکمت عملی میں ترجیح بنائیں۔ جو اقدام کریں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اسی طرح اہل دانش کو دیکھنا ہے کہ وہ جو خیالات پیش کر رہے ہیں اس سے عوام کا بھلا ہو رہا ہے یا ان کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ مذہبی رہنماؤں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ جن مذہبی تصورات کی آبیاری کر رہے ہیں ان سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا کسی خاص مکتب فکر کو۔ اپنی ریاست سے ایک اضافی درخواست ہے۔ افغانستان کے بے بس عوام کی فوری امداد کا اہتمام کیا جائے۔ افغان بچے، خواتین اور عام شہری سیاست کی پیچیدگیوں سے ناواقف ہیں۔ انسانی اور اسلامی رشتے کے ناطے ہمیں ان تک خوراک پہنچانی چاہیے۔ وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ آخرت میں کہیں ان کی بھوک کا سوال ہم سے نہ ہو۔ ریاست پاکستان کو کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت اور عوام اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کر سکیں۔ ہمیں بے حس افغان قیادت کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی اخلاقی ذمہ داری اور اللہ کی خوشنودی کے بارے میں سوچنا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.